नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद व्यास स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल स्तरीय का प्रीवियस ईयर जीके का सेट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके पहले जो है मैथ है और रीजनिंग है, और क्वेश्चन नंबर 64 से जो है आपका जीके जीएस का पोर्शन दिया गया है। ठीक है, तो हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल। सैलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है केरल में। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो गोवा जो है मांडवी नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। शुष्काभिक्षोभ का मनुष्यों में प्रकोप जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन डी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। ये होगा बाल क्षय या मरामस। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान जो है सर्वाधिक होगा? तो ये होता है अंटार्कटिका के कैंप में। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो ये होता है पेनक्रियाज या अग्नाशय। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। इबोला क्या है? देखिए, इबोला जो है एक तरह का वायरस है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो यह जो है पहाड़ी क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। विटामिन ए जो है मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो विटामिन ए जो है आपको यकृत में संग्रहित होता है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो ये है फाइलेरिया का। मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है फाइलेरिया का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सदाबहार रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? सॉरी, समदाब रेखाएं। समदाब रेखाएं जो निम्नलिखित में किसको प्रदर्शित करती है? तो ये करती है समान वायुमंडलीय दबाव। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो कच्छ के रण में जो है लूनी नदी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि का स्थान जो है वो गला में है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए, तारों का रंग निर्भर करता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उसके तापमान पर। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? तो ये थे अमेरिका से। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? आयोडीन टेस्ट ये होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को जांचने के लिए
आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो छुआछूत जो है यह है अनुच्छेद 17। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। यानी अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, जो कि भारत के संविधान में दिया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए, निम्नलिखित में गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? यानी कौन सा गौ प्रजाति है जो कि देसी नहीं है? तो ये हो जाएगा हॉलिस्टीन फ्रीजियन। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायतों की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित होती है। इसकी गणना जो है आपको पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। यानी बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित होती है। इसकी गणना जो है पंचायत की पहली बैठक की तिथि से निर्धारित की जाती है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा, पहला है कि मंत्रिपरिषद राज्य सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दूसरा है विश्वास मत जो है राज्यसभा में लाया जा सकता है। तीसरा है राज्य सूची के किसी विषय पर सांसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय जो है राष्ट्र महत्व का हो गया। या डी है धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी राज्य सूची जो है कि किसी विषय पर सांसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित किया कि अगर राज्य सूची का संदर्भगत विषय जो है राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। यानी ऑप्शन जो है ऑप्शन सी जो है इसका राइट होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? यानी राष्ट्रीय प्रतीक आपको इसमें खोजना है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रीय प्रतीक जो है लौरिया नंदगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 88 है। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का जो है 1/6 से कम प्राप्त होता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। यानी कोई लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में जो है एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कि दिसंबर 1885 में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बॉम्बे में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। लोकदल सभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है। इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो इसमें न्यूनतम जो है 55 सांसद होने चाहिए। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 7 दिनों के बाद जो है उसका प्रभावी माना जाएगा।
भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो ये कराए गए थे 1952 में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों की मजदूरी पर केंद्र और राज्य सरकार के व्यय का अनुपात क्या है? तो ये जो है आपका 75:25। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों का कारण प्रभावित हुई? तो ये हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना जो है स्वामी शाहजानंद सरस्वती। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करती है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो नील दर्पण के रचनाकार जो है वो थे दीनबंधु मित्र। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? ठीक है, इसमें जो है बलवंत राय मेहता कमेटी, इनका संबंध जो है पंचायती राज से है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार जो था लोक भागीदारी था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। द्रोणाचार्य वीरता पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है क्रीड़ा प्रशिक्षण यानी खेल प्रशिक्षण में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में किनसे संबंधित है? तो यह जो है आपको मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। मैगसेसे पुरस्कार रमन मैगसेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वे जो थे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कतर में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। एक ये करंट अफेयर्स का बीच में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो ये है अफ्रीका में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में किसे वर्ष 2014 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया? ये आपका करंट अफेयर्स है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है आपका असम का जो है लोक नृत्य है। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? असम का। पेरू की राजधानी है। तो पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? तो ये है आपका यूक्रेन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा जो है येन है। जापान की मुद्रा येन। निम्नलिखित में किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? ये आपका करंट अफेयर्स है, इसको भी छोड़ देते हैं।
ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में किसने लिखी है? ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ये आपका लिखा गया खुशवंत सिंह के द्वारा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर जो है इसके लेखक जो है अब्दुल कलाम है। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि भारत एक खोज के लेखक कौन थे। तो इसमें जो जवाहरलाल नेहरू जो है भारत एक खोज पुस्तक के लेखक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 है कि कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है क्यूबा। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? ये हुआ था 1945। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा आईपीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल रहा? ऐसा कौन सा आईपीएस अधिकारी था जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल रहा था? ये रहते ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 है म्यांमार की राजधानी है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो यह है ने पैताव। तमस उपन्यास के लेखक हैं। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह है भीष्म साहनी। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये किया गया था विश्वनाथ आनंद को। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो है क्लीमेंट एटली। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। एक 123 जो है ये आपका करंट अफेयर्स आ जा रहा है। 124 है ये भी करंट अफेयर्स आपका है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये हुआ था 1954 में। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच जो है 1954 में हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो है M.S. स्वामीनाथन को माने जाते हैं। आंग सान सू की जो LND की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है? ये भी आपका जो है करंट अफेयर्स ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुनः संधि कब की गई थी? तो ये किया गया था 1932 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो गिर का वन जो है आपको गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 है
कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे। तो प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा जो है वो आपका त्रावणकोर से जुड़े थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो है अमरकंटक से है। देखिए बिहार में ऐसी कौन सी नदियां हैं जिसका उद्गम अमरकंटक नदी से है। तो ये है आपका सोन नदी। ठीक है, सोन नदी जो है जिसका उद्गम जो है अमरकंटक है। तो ये था प्रैक्टिस सेट, बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट का जीके जीएस का पूरा क्वेश्चन।